सिचुएशन अब हमारे मुल्क की हो गई है। अगर मैं इसको दलदल कहूँ तो शायद गलत ना हो। क्या हम कभी इस दलदल से निकल पाएंगे? जी जी, देखिए बिल्कुल निकल पाएंगे। कुछ डिसीजंस लेने की ज़रूरत है। अगर वो डिसीजंस नहीं लेंगे तो सिचुएशन ख़राब होगी। जिस तरह से अभी हम कहते आए हैं कि जो पेट्रोल की सब्सिडी की बात हो रही है वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप पेट्रोल पे सब्सिडी देंगे और डायरेक्ट सब्सिडी अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करेंगे तो लोग जो है वो पेट्रोल की कंजम्पशन नीचे नहीं आएगी, और पेट्रोल की कंजम्पशन नीचे नहीं आएगी तो आपका जो सबसे बड़ा बिल है इम्पोर्ट्स में वो ऑयल है, उस पर प्रेशर पड़ता रहेगा। उसकी वजह से फिर डॉलर रुपी पैरिटी पे प्रेशर आता रहेगा, उसकी वजह से महंगाई में इजाफा होता रहेगा। तो बेहतर ये कि डिसीजंस को ठीक लिया जाए कि ये सब्सिडीज ना दी जाए, इस तरह से जहाँ पे सब्सिडी देनी है वो डायरेक्ट दी जाए, ताकि लोग जो है उसको इस्तेमाल अपने हिसाब से यानी कि अभी जो पेट्रोल लेना हो या फूड लेना हो, कीमतों को कम करने की बात हो रही है वो ना की जाए, आप कह रहे हैं? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि कीमतें कम करना एक और चीज है। हाँ। सब्सिडी प्रोवाइड करना, जो क्रॉस सब्सिडी की गवर्नमेंट बात कर रही है ना कि गाड़ियों वालों से लेकर मोटरसाइकिल वालों को नहीं, वो तो फेल हो गया ना, वो तो कह दिया उन्होंने कि हम नहीं कर सकते डीलर्स ने। मेरे ख्याल में ये दोबारा से बात आई है और शायद गवर्नमेंट इस पे दोबारा से देख रही है, और ये दो इसके नुकसान हैं। हाँ। एक ये कि आप जब भी पेट्रोल को सब्सिडाइज करते हैं तो पेट्रोल की कंजम्पशन में इजाफा होता है। जैसे मैंने कहा कि इम्पोर्ट्स पे प्रेशर पड़ता है, हमारे करंट अकाउंट पे प्रेशर पड़ता है, फिर डॉलर में इजाफा होता है। दूसरा ये कि सब्सिडी देने से जो IMF प्रोग्राम है अभी हमारा, जो बहुत करीब आ चुके हैं हम साइनिंग के, वो फिर डिलेल हो जाता है कि आप फिर सब्सिडी की बात करते हैं, IMF फिर कहता है आपसे कि आप फिर दोबारा कोई ना कोई जो है वो कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। तो हमें क्लैरिटी के साथ आगे जाना है, हमें नंबर ऑफ डेज कम करने हैं काम के लिए, मार्केट जल्दी बंद करनी है, अपने एक्सपेंसेस को कम करना है। ये सारी डिसीजंस आप लेंगे तो हम बिल्कुल दोबारा से जो है वो ट्रैक पे आ सकते हैं और बेहतरी पे आ सकते हैं। अच्छा, सिर्फ यही हमें लेना होगा, मतलब पॉलिसीज बनानी होती है ना हुकूमतों ने कि आप सिर्फ पेट्रोल पे सब्सिडी नहीं देनी तो सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। और भी मामलात हैं। हमने देखा कि जिस तरह डॉलर का रेट बढ़ा, जिस तरह आपका रुपया डीवैल्यू हो रहा है, उस पर भी हमने कोई खास संजीदा इकदाम नहीं देखे। जब हम बार बार ये खबर देते रहे कि डॉलर स्मगल हो रहा है, उसकी स्मगलिंग को रोका जाए, ब्लैक जो एक मार्केट है उसको ख़त्म किया जाए, तब भी संजीदगी खुर्रमशाह उस समय नज़र नहीं आई। आपको लगता है कि पॉलिसी मेकिंग जो हुकूमतों की होनी चाहिए, क्या वो उस तरीके से हो रही है? देखिए, यही तो बात है, हम यही बात करते आए हैं, यही तो सोल्यूशंस हैं। सोल्यूशंस तो हमारे सामने है कि करना क्या है। अब जब गवर्नमेंट कुछ वो सोल्यूशंस नहीं इम्प्लीमेंट करेगी तो डेफिनेटली कोई आगे बचा तो नहीं सकता इकोनॉमी को, और महंगाई को कोई कम ऑटोमेटिकली तो नहीं हो सकती महंगाई कम। वो तो एक दूसरी बात है कि ऑयल प्राइसेस यहाँ से आदी हो जाएं, जिसके इम्कानात नजर नहीं आते कि ऑयल प्राइसेस बाहर जो है वो गिर जाएंगे और हमें जो है उसका फायदा होगा जो पहले कुछ सालों में होता रहा है। तो अभी तो देखें, सीधी सी बात है, गवर्नेंस का सबसे बड़ा इशू है कि आप बॉर्डर्स को जो है कंट्रोल नहीं करते। इतनी स्मगलिंग इस वक्त हो रही है जितनी पहले कभी नहीं थी। हर चीज इस वक्त स्मगल हो रही है, क्योंकि जब आपने इम्पोर्ट्स पे रिस्ट्रिक्शंस लगा दी तो उसका ऑल्टरनेट ये होता है कि लोग बॉर्डर्स क्रॉस करके चीजें भेजते हैं। चीनी स्मगल हो रही है, आपकी चावल स्मगल हो रहा है, आपकी दवाइयाँ स्मगल हो रही हैं, आपकी महंगाई की आधी वजह तो यही है कि आपकी स्मगलिंग जो है कम नहीं होती। तो देखिए, बात वही है कि सोल्यूशंस आपको पता है, आपने बहुत अपने प्रोग्राम में बहुत डिटेल में सोल्यूशंस डिस्कस किए हैं। अब जो एक्शन लेने वाले हैं वो चाहे ये गवर्नमेंट हो या कोई और गवर्नमेंट हो, वो नहीं लेगी। एक्शन ना लेने की वजह ये कि वो अपनी मकबूलियत जो कम हो रही है उससे खौफजदा लगते हैं आपको खुर्रम साहब? मुझे लगता है ये ऐसा भी नहीं है, क्योंकि कोई ऐसा क्यों करेगा कि गवर्नमेंट में आके अपने ऊपर जो है वो सारी अपना पॉलिटिकल कैपिटल जलाएगा और अपने ऊपर सारी कॉस्ट लेगा और अपने नाम खराब करेगा। मुझे लगता है ये प्रॉब्लम्स पॉलिटिकल, आपकी बात ठीक है, पॉलिटिकल वोट बैंक ज्यादा इम्प्रूव करने की ये कोशिश की जाती है कि जी एक तरफ आप पेट्रोल की सब्सिडी अनाउंस कर दें, वो क्योंकि ऑप्टिक्स क्रिएट कर देते हैं, वो एक लाइमलाइट में चीज आ जाती है तो लोग उसको ज्यादा सराहेंगे। अच्छा, वज़ारत खजाना की एक रिपोर्ट है, यकीनन आपने पढ़ी होगी, मेरे सामने है वो रिपोर्ट। ये कह रही है कि साल 2026 में जो डॉलर का एक्सचेंज रेट है वो 6% मजीद बढ़ जाएगा। और ये उन्होंने खुद अपने बजट में रखा था, रवा साल जो इनका मौशी बजट था उसमें यह था कि तरक्की की शरह 5% तक रहेगी। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि रवा माली साल जो मौशी शरह नमू है वो 0.8% रहने का इम्कान है। तो चीज़ें तो जो ये तय कर रहे हैं उससे आगे पीछे ही हो रही हैं। नहीं, बिल्कुल, देखें, बजट से चीजें तो आउट होती हैं, वो तो कोई अनयूजुअल चीज नहीं है, लेकिन पॉइंट ये है कि जो एक्शन प्लान किए जाते हैं वो एक्शंस टाइम पे नहीं हो। मिसाल के तौर पे बात करते हैं कि जी जो स्टेट ओन एंटिटीज हैं इनके जो नुकसानात हैं वो 1 खरब रुपए से ज्यादा हैं, तो उनको कैसे कंट्रोल किया जाएगा, उनमें से किनको जो है हम बंद करेंगे, किनको चलने देंगे। उसके अलावा जो एनर्जी का सर्कुलर डेट है जो कि 2.5 ट्रिलियन रुपीस का है इस वक्त, और टोटल अगर गैस का भी मैं डाल दूं तो 4 ट्रिलियन रुपीस का आपका नुकसान है, वो कैसे पूरा होगा?
उनको एनर्जी के अंदर इन्वेस्टमेंट हम कैसे लेकर आ रहे हैं, एनर्जी को कैसे रिवैम्प और शरह सूद जो हम बढ़ाए जा रहे हैं मजीद बढ़ेगी, 21% तक की बात हो रही है, फिर हम कैसे इकोनॉमी को ठीक करेंगे अपनी? जी वही मैं उस तरफ आ रहा हूँ कि उसके अलावा फिर टैक्सेस, शरह सूद आप बढ़ा रहे हैं एक तरफ, वो स्टेट बैंक कर रहा है, लेकिन टैक्सेस की जो बात है वो रिटेल पे टैक्स अगर आप नहीं लगा रहे, रियल या फिर आप जो है उन एरियाज में टैक्स, एग्रीकल्चर की हम बात करते हैं वहाँ पे टैक्स नहीं लगा रहे, तो ये सब चीजें तो देखिए आपके सामने है ना, ये नहीं होगा, टैक्सेस भी नहीं आएंगे, खर्चे भी गलत होते हैं, और टैक्सेस सिर्फ उन पे लग रहे हैं, वो बेचारे लोग जो कि हर टैक्स दे रहे होते हैं वो अभी भी टैक्स दे रहे हैं और वो टैक्सेस के बोझ तले दबते जा रहे हैं, लेकिन जो एक बड़ा आम आदमी पे टैक्स ज्यादा लग रहा है। मैं यही कह रही हूँ, मैं और आप भी 18% सेल्स टैक्स देते हैं, हमारे ऊपर जो लोग हैं वो भी सेल्स टैक्स 18 देते हैं, हमारे नीचे जो लोग हैं वो भी 18 देते हैं, तो ये तो जस्टिफाइड ही नहीं है ना, जस्टिफाइड नहीं है, बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। और वो लोग जो कि जिन पर टैक्स बनता है उनसे आज तक हुकूमत टैक्स वसूल नहीं कर पाई। खुर्रम शहजाद साहब, थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर, अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू हुआ पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।